तबलीगीनपुर की हत्या अनुराग हत्याकांड जनपद जौनपुर थाना गौराबा उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जब कोई नहीं दिखता था तब वीरेंद्र प्रधान जी लगातार उसकी लड़ाई को आज तक लड़ते जा रहे हैं। आप लोग बीच बीच में मुझसे रिपोर्ट मांगते हैं भैया क्या हुआ है। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी आज अम्बेडकर नगर में मौजूद हैं, हम भी अम्बेडकर नगर में आए थे प्रांजल पांडे जी की एनिवर्सरी में, तो मैं चाहूँगा कि उसी घटना पर जिक्र करेंगे सिर्फ अनुराग यादव हत्याकांड की क्या रिपोर्ट है, कहाँ तक पहुँची, बीच में आपको भी जेल हुआ था, वो क्या मैटर था, इन सारे मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। प्रधान जी कैसे हैं आप? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकदम ठीक ठाक। प्रधान जी सबसे पहले तो बीच में एक मामला सुनाई पड़ा था कि आपको जेल हो गया, तमाम चैनलों के माध्यम से लोग जाने, लेकिन उससे आप छूट करके बाहर आए थे, अब क्या हो रहा है? क्योंकि भैया वो जो मैटर था वो तो नाजायज तरीके से फंसाया गया था। पैसे का मामला था, लेन देन का, और न देने के कारण सब विरोधी ने इस तरीके से राजनीति किए, मतलब नहीं कहा जाता षड्यंत्र रच के उनको जो है बढ़ा दिए थे पैसा न देने पर। और फिर भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश दुनिया देखा भी कि क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी। मतलब फिर हम उस मामला से लगभग 23 दिन बाद छूटे जेल से, और आप ही के चैनल के माध्यम से हमारा भारत हमारा देश को देखा कि नहीं एक नाजायज तरीके से फंसाए गए थे। जैसे ही कठिनाई से जेल गए थे वैसे ही आसान से छूट गए। और अनुराग की बात जहाँ तक कर रहे हैं, अनुराग की जब से हत्या हुई है, मामला तो इस समय देखिए 14 तारीख की तारीख थी। इसके पहले पत्रावली और लाल तक की नहीं दे दिया था, इसी के कारण क्या हुआ अनुराग वाले मैटर के बाद? प्रधान जी अनुराग वाली रिपोर्ट पूरी सामने रखें, पब्लिक क्योंकि जानना चाहती बा भैया, पब्लिक जानना चाहती है कि अनुराग वाले मैटर पे क्या हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए। हाँ देखिए ऐसा है कि जैसे अनुराग वाला मैटर, जैसे ये हुआ कि नहीं जो लेखपाल की बयान हुआ था उनका गिरा हुई थी, तो वही चौहद्दी को लेके अनुराग के जो जिस मकान में जिस लिए हत्या हुई है उसी के चौहद्दी के लिए वो उनके लालता के वकील ने पत्रावली दे दी कि उसका चौहद्दी नहीं है। तो हम तो कहेंगे यही कि देखिए जब जिस दिन उस मकान पे चस्पा हुआ था नोटिस, उस पर 76,000 रुपये का 76,950 रुपये का उस पर जुर्माना भी लगा था कि सरकारी ज़मीन में अगर मकान बनाया गया है तो वो सरकार जुर्माना भी लगाएगी। उसका नाप हुआ था, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार थे, कानूनगो साहब थे, लोकपाल साहब थे, पूरी टीम थी, हम भी वहाँ थे, और पूरा नाप हुआ। नाप होने के बाद जो है उसका पूरा चौहद्दी लिए, चौहद्दी लेके पूरा चस्पा किए हैं। हम तो कहेंगे लेखपाल साहब को या कानूनगो साहब को जो भी पत्रावली जमा दाखिल किए हैं कि चौहद्दी नहीं, तो वही चौहद्दी लेके उसमें उस फाइल में लगा दें कि जिस फाइल के लिए वो पत्रावली अगर दिए हैं तो वही चौहद्दी लगा दें। जिस चौहद्दी के आधार ग्राम समाज में वो ज़मीन है, उसका मकान है, दोनों मकान, और उसी चौहद्दी को लेखपाल लगा दे, और उसके बाद किसी एम को उसके बाद जो है तहसीलदार साहब देख के उसको जो निर्णय है देना हो उसको निर्णय देते हैं, क्योंकि तहसीलदार साहब भी भाग रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देश पूरा प्रदेश देखा है चीज़ कि जब 14 तारीख को तहसीलदार साहब अपने चेंबर में गए तो उस समय पत्रकार भी गए थे, पत्रकार भी लोग गए थे, तो वो जो है अपना चेंबर छोड़ के डीएम साहब के बंगला वाली चले गए कि आप जो अंदर हम गए, आप बाहर निकलिए। अच्छा, वो सिर्फ एक जैसे नहीं कहा जाता है कि लचीना पर, वो इस केस में हर केस में देखते हैं कि बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन हमारा जो केस है अनुराग को ज़मीन का मामला है, लेकिन जो हत्या हुआ है ताइक्वांडो खिलाड़ी का एक निर्मम हत्या हुई है, तो उस चीज़ को सिर्फ वो टालते जा रहे हैं। अब देखिए बता दें आपको कि अब तक सिर्फ हम लोगों की सिर्फ तारीख मिली, और देखिए लालता के हत्यारा लोगों को बेल हो गई, राजकुमार की, राजेश दरोगा की बेल हो गई, लालमोहन की बेल हो गई,
उन लोगों का पूरा बेल होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, और हम लोगों को हमारे अनुराग की जो फाइल है उसमें सिर्फ डेट पे डेट तारीख दे रहे हैं। क्या लगता है प्रधान जी, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं या अनुराग पक्ष के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अनुराग के लिए, पत्रकार साथी भी, हम लोग भी तो उसी पक्ष में लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपका जो अब तक आकलन कह रहा है वो क्या लगता है कि अनुराग को न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, देखिए भैया, हम तो जितने लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शक लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे, वो लोग धन्यवाद हम दिल से करते हैं, क्योंकि उन लोगों को आशा विश्वास हम दिलाते हैं और हरदम यही कहते हैं, और हम जानते हैं कि उस पर न्याय मिलेगा। हम ये जान लीजिए कि उस पर भैया न्याय मिलना तय है, भले लेट हो रहा है। कहा जाता है कि सच होता है हो, उसका मतलब वो राजा पत्र करेंगे हुआ है वो 10,000 ग्राम है, तो वो के सामने बना और हम तो